कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक इतने बड़े और शानदार पेड़ में बदल जाता है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ गाइड बुक की मदद से हम एक पेड़ लगाने के क्यों से लेकर कैसे तक की पूरी यात्रा पर चलेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेड़ों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ लकड़ी या छाया तक का नहीं है। ये बहुत गहरा है, हमारी संस्कृतियों की जड़ों तक फैला हुआ, जीवन, जुड़ाव और अमरता का प्रतीक। पेड़ों को हमेशा से एक बहुत खास सम्मान दिया गया है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पेड़ हमारे लिए इतने खास क्यों हैं, न सिर्फ आज बल्कि सदियों से। पेड़ों के लिए हमारा सम्मान हमेशा से रहा है, बस उसका रूप बदल गया है। जहां पुरानी कहानियों में ये पेड़ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज हम विज्ञान की नजर से जानते हैं कि ये हमारे ग्रह के बचे रहने की सबसे बड़ी कुंजी हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। जरा सोचिए नॉर्स कहानियों के यग्द्रासिल के बारे में, जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र था, या फिर बौद्ध धर्म के उस पवित्र बोधि वृक्ष के बारे में जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। दुनिया भर में पेड़ हमेशा से आध्यात्मिक जागृति का सेंटर पॉइंट रहे हैं। चलिए अब इस आध्यात्मिक दुनिया से निकलकर थोड़ा विज्ञान की तरफ आते हैं, और यहाँ एक हैरान करने वाली सच्चाई हमारे सामने आती है। पेड़ सचमुच हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वो हर सांस में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमें जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन लौटाते हैं, जिससे हमारी पूरी जलवायु का बैलेंस बना रहता है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंका देने वाला है। दुनिया के 80% से ज्यादा जमीनी जीव जंतु और पौधों का घर हमारे जंगल ही हैं। मतलब एक बात तो साफ है, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम सिर्फ एक पौधा नहीं लगा रहे होते, हम एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जिंदगी दे रहे होते हैं। तो क्यों? तो हमें समझ आ गया। अब चलते हैं क्या पर, और इस शानदार खुद चलने वाली जीवित मशीन के अंदर झांकते हैं, जिसे हम पेड़ कहते हैं। ऊपर से देखने पर शायद ये सिर्फ एक तना और कुछ पत्तियां लगें, लेकिन अंदर एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और कुशल मशीन काम कर रही होती है। चलिए इस जैविक चमत्कार को जरा और करीब से समझते हैं। हर पेड़ के दिल में एक सोलर पावर्ड किचन होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पत्तियां धूप को पकड़ती हैं, पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाती हैं, और फिर उसी एनर्जी से हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने यानी ग्लूकोज में बदल देती हैं। है ना कमाल की बात? और ये खाना और पानी पेड़ के अंदर घूमता कैसे है? एक बेहतरीन इंटरनल पाइपलाइन सिस्टम के जरिए। जाइलम एक लिफ्ट की तरह है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर लाता है, और फ्लोएम वो एक फूड डिलीवरी सिस्टम है जो पत्तियों में बने खाने को हर हिस्से तक नीचे पहुंचाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि पेड़ क्यों जरूरी हैं और वो क्या हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर। अपने माहौल के लिए सही पेड़ कैसे चुनें? सही पेड़ चुनना असल में मुश्किल नहीं है, बस अपनी जलवायु और मिट्टी के टाइप का ध्यान रखना है। चाहे कोई ठंडे पहाड़ी इलाके में हो, मैदानी इलाके में, या फिर किसी गर्म और सूखी जगह पर, हर माहौल के लिए एक परफेक्ट पेड़ मौजूद है। पर एक मिनट रुकिए, इतने सारे ऑप्शंस के बीच एक शब्द है जो सबसे अलग है, देशी। आखिर ये शब्द इतना जादुई और जरूरी क्यों है? वजह सीधी और बहुत सिंपल है। देशी पेड़ मतलब जो पेड़ उस जगह के मूल निवासी हैं, वो वहां के माहौल के लिए ही बने होते हैं। उन्हें कम देखभाल चाहिए, वो वहां के जीव जंतुओं को सहारा देते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। इसलिए पेड़ लगाते समय हमेशा लोकल सोचना सबसे अच्छा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे एक्शन वाले हिस्से पर, यानी असल में पेड़ लगाने की प्रक्रिया। एक सेहतमंद पेड़ की नींव अच्छी मिट्टी से शुरू होती है। कामयाबी के लिए बस 3 बातें याद रखिए। अपनी मिट्टी को जानें, उसे खाद जैसे जैविक पदार्थों से और बेहतर बनाएं, और ये पक्का कर लें कि वहां पानी जमे नहीं। ये तैयारी ही सब कुछ है। और बस एक बार जमीन तैयार हो गई तो सबसे मजेदार काम शुरू होता है, इस नए जीवन को उसका हमेशा का घर देना। और इसे करने का तरीका बहुत आसान है। एक चौड़ा गड्ढा खोदिए, पेड़ को सही ऊंचाई पर रखिए, उसे उसी मिट्टी से भर दीजिए, और फिर खूब सारा पानी दीजिए। और हाँ, आखिर में नमी बनाए रखने के लिए मल्च की एक परत डालना मत भूलिएगा। बस हो गया। आखिर में ये सब कुछ इस एक बात पर आकर टिकता है, पेड़ लगाना सिर्फ बागबानी का एक काम नहीं है, ये भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह का पोषण करने का एक तरीका है।
तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमें पेड़ लगाना चाहिए, बल्कि ये है कि हम शुरुआत। कभी सोचा है एक बीज बोना, एक पेड़ लगाना, ये देखने में कितना छोटा सा काम लगता है ना, पर इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। चलिए आज हम पेड़ों की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं, उनकी पुरानी कहानियों से लेकर उस साइंस तक जो उन्हें जिंदा रखती है, और ये भी जानेंगे कि कोई अपने लिए सही पेड़ कैसे चुन सकता है। तो आइए इंसानों और पेड़ों के बीच का जो ये गहरा सदियों पुराना रिश्ता है उसको थोड़ा समझते हैं। और यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ लकड़ी और पत्तों की नहीं है, ये एक ऐसा बंधन है जो हमारी सभ्यताओं की जड़ों में बसा हुआ है। जरा सोचिए, पुरानी कहानियों में पेड़ सिर्फ पौधे नहीं हुआ करते थे, वो तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट थे। जैसे नॉर्स माइथोलॉजी का युग्ड्रासिल, ये कोई मामूली पेड़ नहीं था जनाब, ये तो एक ऐसा विशाल वर्ल्ड ट्री था जिसकी शाखाएं और जड़ें 9 अलग-अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ती थीं। ये जीवन, मौत और फिर से जन्म लेने के पूरे साइकिल का सिंबल था। और ऐसा नहीं है कि ये पवित्रता सिर्फ कहानियों तक ही सीमित थी। दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में भी यह हमें देखने को मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो वो जगह है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दुनिया भर में न जाने कितनी ही संस्कृतियों में पेड़ इसी तरह ज्ञान और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन चलिए कहानियों और आस्था से निकलकर अब असल दुनिया की बात करते हैं। पेड़ हमारे इस ग्रह की नींव हैं। ये जो नंबर है ना 80%, इसका मतलब है कि दुनिया के जंगल धरती पर रहने वाले 80% से भी ज्यादा जीव जंतुओं और पौधों का घर हैं। सोचिए, ये एक कितनी विशाल जीती जागती दुनिया को सहारा देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट के असली लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसे हमारे लिए साफ करते हैं, अपनी जड़ों के जाल से मिट्टी को कटने से बचाते हैं, और तो और बारिश के पूरे साइकिल को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इनके बिना धरती पर जीवन शायद मुमकिन ही नहीं होता। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो काम करते हैं ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। अमेज़न के जंगलों को धरती के फेफड़े यूं ही नहीं कहते। वजह है कि ये एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। अब आसान भाषा में समझे तो ये एक बड़े से स्पंज की तरह है जो हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, और इसी वजह से हमारी जलवायु स्थिर रहती। तो पेड़ों की इस कमाल की ताकत को और भी करीब से समझने के लिए क्यों ना हम एक पूरे जंगल से जूम इन करके सिर्फ एक पेड़ के अंदर झांक कर देखें। आइए देखते हैं कि ये जीती जागती मशीन आखिर चलती कैसे है। तो ये देखिए, एक पेड़ के जो मेन पार्ट्स हैं वो कितने साफ साफ दिख रहे हैं। जड़ें जो उसे जमीन में मजबूती से पकड़ कर रखती हैं और पानी भी सोखती हैं। और फिर है तना, जो एक तरह से पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए हाईवे का काम करता है। इस बड़ी सी मशीन का हर एक पुर्जा बहुत जरूरी। लेकिन जो असली कमाल होता है ना, वो होता है पत्तियों के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो पत्तियां सूरज की रोशनी को अपने लिए खाने में यानी कि एनर्जी में बदल देती हैं। इसी एनर्जी से पेड़ बढ़ता है और हमें मिलती है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ये सच में कुदरत की अपनी सोलर पावर फैक्ट्री है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, पेड़ एक बहुत बड़े वाटर पंप की तरह भी काम करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। इसमें होता यह है कि पेड़ अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं और फिर अपनी पत्तियों से उसे वापस हवा में भाप बनाकर छोड़ देते हैं। इसी से बारिश का पैटर्न तय होता है और आसपास का तापमान भी ठंडा बना रहता है। तो अब जब हम पेड़ों के पीछे के साइंस को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब अगर किसी को अपने घर या बगीचे के लिए पेड़ लगाना हो तो सही पेड़ कैसे चुने? क्योंकि देखिए ऑप्शंस तो इतने सारे हैं कि कंफ्यूज होना बहुत आसान है। और यहाँ बात सिर्फ कोई भी पेड़ लगाने की नहीं है, बल्कि अपनी जगह के लिए जो सबसे सही पेड़ हो उसे लगाने की है। तो जो सबसे पहला और बड़ा फैसला लेना होता है वो है पर्णपाती यानी डिसिडुअस और सदाबहार यानी एवरग्रीन पेड़ों के बीच। पर्णपाती यानी वो पेड़ जो पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, और सदाबहार जो जैसा कि नाम से ही पता है साल भर हरे भरे रहते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। एक गर्मी में ठंडी छांव देता है तो दूसरा सर्दियों में तेज हवा रोकता है। तो सवाल उठता है, आखिर चुनाव करें तो करें कैसे? और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा पेड़ देखने में ज्यादा सुंदर है। नहीं, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम कैसा है। तो जवाब मिलेगा अपनी जगह को देखकर। सबसे पहले वहाँ का मौसम कैसा है,
ठंडा, गरम। फिर मिट्टी कैसी है, रेतीली या चिकनी? पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए पूरी जगह होगी या नहीं? और सबसे जरूरी सवाल, पेड़ लगाने का मकसद क्या है? क्या वो छांव के लिए है, फल के लिए, या सिर्फ सुंदरता के लिए? इन सभी बातों पर सोचना पड़ेगा। तो इन सब सवालों का एक बहुत ही जरूरी जवाब है, हमेशा लोकल सोचें। मतलब जो देसी पेड़ पौधे हैं ना, वो लगभग हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वहाँ के मौसम और मिट्टी के पहले से ही आदी होते हैं और वहाँ के पंछियों और जीवों को भी सहारा देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए पेड़ चुन लिया गया। अब आती है सबसे मजेदार और जरूरी काम की बारी, उसे जमीन में लगाने की। और ये जान लीजिए कि पेड़ लगाने का जो सही तरीका है ना, वही उसकी लंबी और हेल्दी लाइफ की गारंटी है। एक तरह से इसी एक चीज पर उसका पूरा भविष्य टिका होता है। तो इसकी सफलता के लिए ये 5 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं और शुरुआत होती है सही गड्ढा खोदने से। गड्ढा कितना चौड़ा हो, पेड़ को कितना गहरा लगाना है, मल्च कैसे डालनी है, ये हर एक छोटा कदम उस पौधे को एक अच्छी मजबूत शुरुआत देने में मदद करता है। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, पेड़ लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। उसकी लगातार देखभाल करना बहुत जरूरी है, खासकर शुरू के कुछ सालों तक, जब तक कि वो नन्हा सा पौधा अपनी जड़ें अच्छे से जमा न ले। देखिए, एक पेड़ लगाना सिर्फ मिट्टी में एक पौधा लगाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रकृति के साथ वापस जुड़ने का एक तरीका है, आने वाले कल के लिए एक उम्मीद बोना है और एक ऐसा तोहफा देना है जो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ता ही जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, आज लगाया गया एक अकेला पेड़ आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को छांव देगा, ताज़ी हवा देगा। ये एक जीती जागती विरासत है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़कर जाना चाहेगा।